हेलो हेलो स्टूडेंट्स। हमने तो बहुत से चैप्टर कर लिए थे, 14 तक चैप्टर कर लिए थे। अब आज हम करेंगे चैप्टर 13, पहाड़ से समुद्र तक, यानी अ रिवर्स टेल। तो यहाँ पर एक कितनी बड़ी पिक्चर दी गई हुई है, आप देख सकते हो। इस पिक्चर को आप ध्यान से देखिए और यहाँ पर लुक एट केयरफुली एट द पिक्चर ऑफ द रिवर। ये जो वर्ड्स हैं नीचे दिए गए हैं, इससे आप एक स्टोरी भी बना सकते हैं। गिव इट उसको आप टाइटल भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ दिए गए हैं, दैट इज बोट, फ्लोइंग वाटर, ब्लू फिश, वाटर प्लांट्स, रिवर्स, फाउल स्मेल मीन्स नाव, बहता पानी, नीला मछलियाँ, पानी के पौधे, नदी, बड़ा जहाज, तेल, नदी के किनारे, बदबू, फैक्ट्रियाँ, जानवर, कपड़े धोना, दूसरे काम, बदलाव, शहर। तो इनसे हम एक स्टोरी मैं आपको इसके बारे में आपको स्टोरी बताता हूँ। कौन सी स्टोरी ठीक रहेगी आप लिख सकते हो। दैट बहुत समय की बात है। तो एक रिवर होते थे जो कि पूरा क्लियर ब्लू वाटर में था और उसमें बहुत सारी फिशेस रहती थी और कुछ वाटर प्लांट्स भी रहते थे। एंड आप लिख सकते हो कि उसके फिर बाद में जो है रिवर के साथ फैक्ट्री बना दी गई और जो सिटी जो है बढ़ता गया, डिवेलप होता गया टाइम के बीतने के साथ साथ। तो कुछ बड़े बड़े शिप हैं, जहाज़ हैं जो है रिवर पर चलने लगे, सब गुड को सप्लाई करने के लिए, सब फैक्ट्री को के लिए। और पानी में भी जो है ऑयल स्पिल कर ऑयल गिरा दिया जाता। तो जो मटेरियल होता था फैक्ट्रीज़ का वो रिवर में डाल दिया जाता था। तो बहुत सारे लोग कपड़े धोते थे, एनिमल उसमें बात करते थे, बैथ लेते थे। एंड दिस चेंज, तो इससे जो रिवर पूरी चेंज होगी। तो जो वाटर है वो बहुत अजीब होगा, उससे गंदी स्मेल आने लग, फाउल स्मेल आने पड़ी। तो इस तरह से इट वॉज नो लॉन्गर, अब वो एक अच्छा ब्यूटीफुल रिवर नहीं रहा था। तो ये आप इस तरह से एक स्टोरी बना सकते हैं। ये देखो पिक्चर बिल्कुल इस तरह से ही लग रहा है। आगे देखते हैं। ये है पेज नंबर 107, दैट इज लुक एट द पिक्चर अगेन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब यहाँ पर कोई क्वेश्चन आंसर्स हैं। व्हाट इज द कलर ऑफ द रिवर वेयर इट बिगिंस, मीन्स जहाँ से नदी निकलता है, शुरू हो रही है, वहाँ पानी का रंग कैसा है। दैट इज वाटर इज कलरलेस, बट व्हेन यू विल सी अ रिवर फ्रॉम अ डिस्टेंस इट विल अपीयर ब्लूइश। जब आप देखोगे कि वाटर जो है कलरलेस है, मीन बिना किसी कलर का है, बट आप अगर डिस्टेंस से दूर से देखेंगे तो ये ब्लूइश कलर का मीन्स नीले वीले का रंग का लगता है। आगे है सेकंड क्वेश्चन। एट सम प्लेसेस देयर आर मैनी फिशेज इन द रिवर, एट अदर देयर आर ओनली अ फ्यू एंड एट सम अदर प्लेसेस देयर आर डेड फिशेज। वट कुड बी द रीज़न फॉर दिस डिस्कस, मीन्स नदी में मछलियाँ कहीं ज़्यादा है कहीं कम, कहीं कहीं तो मछली मरी हुई हैं, ऐसा क्यों हुआ होगा। तो आपने डिस्कस करना है। क्योंकि फ़िश नीड फ्रेश वाटर, ठीक है, फ़िश को अच्छा वाटर चाहिए। कुछ जगह पे जो है पानी पल्यूट नहीं हुआ होता, गंदा नहीं हुआ होता, तो वहाँ पर फिशेज ज़्यादा होती हैं। और वहीं कुछ प्लेसेस में बिग बिग टाउन्स में डोमेस्टिक वेस्ट, फैक्ट्री का जो वेस्ट होता है उससे रिवर गंदी हो जाती है, जब वहाँ पर जो है रिवर पोल्यूट हो जाती है। तो इस तरह से डेड फिशेज मर जाती हैं गंदे पानी की वजह से। आगे देखिए। वट कैन बी सीन इन द रिवर बिफोर इट रीचेज द विलेज, गाँव में पहुँचने से पहले नदी में क्या क्या दिखाई दे रहा है। इन द रिवर लार्ज नंबर ऑफ फिशेज कैन बी सीन बिफोर इट रीच द विलेजेस। तो विलेज से पहुँचने से पहले तो बहुत ज़्यादा नंबर में जो है फिशेज दिखाई दे रही हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखो। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। सो फोर्थ क्वेश्चन है कि इन एट विच प्लेसेस डिड द कलर ऑफ द वाटर इन द रिवर चेंज, मीन्स नदी के पानी का रंग कहाँ कहाँ बदला, ये क्यों बदला, ठीक है। द कलर ऑफ द रिवर का जो कलर है वो विलेजेस और टाउन्स के नियर बदला। और ये व्हाट डिड दिस हैपन, ये क्यों बदला। तो दैट इज़ कलर में चेंज इसलिए हुआ क्योंकि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है और जो लोगों ने किया है
एंड जो अपना वेस्ट है वो थ्रो कर देते हैं रिवर में, तो यही कारण है। आगे देखिए, विच आर द प्लेसेस शोन इन द पिक्चर यू लाइक टू लिव इन, वाई? चित्र में दिखाई गई जगहों में से तुम किस जगह रहना पसंद करोगे और क्यों? आई वुड लाइक टू लिव इन द प्लेस विच आई आर नॉट पोल्यूटेड। मैं उस जगह में रहना पसंद करूँगा जहाँ पर पानी पोल्यूटेड नहीं हुआ है और एक अच्छा जीवन जीऊँगा। तो यही क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। वुड यू लाइक टू चेंज एनी ऑफ द थिंग्स दैट यू सी इन द पिक्चर, वाई एंड हाउ? चित्र में जो कुछ हो रहा है उसमें क्या तुम कुछ बदलना चाहोगे, क्यों और कैसे? I would like to remove the waste from the banks and water of the river because of these waste river water is getting polluted. मैं जो यहाँ पर जो रिवर के बैंक्स पे किनारे पे जो गंद फैला हुआ उसको साफ़ करना चाहूँगा, और ताकि जो रिवर का पानी है वो पोल्यूट ना हो। अब आ जाते हैं 108 पेज पे। दैट इज़, यहाँ पर अब क्वेश्चंस आ गए हैं। इफ़ यू वांटेड टू ड्रिंक सम वाटर फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द रिवर वुड यू लाइक टू ड्रिंक? अब अगर आप पानी पीना चाहते हो तो किस रिवर के पार्ट में आप पानी पीना चाहोगे? आई वुड लाइक टू ड्रिंक, मैं पसंद करूँगा कि मैं जो बिगनिंग, जो रिवर बहने की जो जब बहती है उसकी स्टार्टिंग पॉइंट में जो है पानी पीना चाहूँगा, क्योंकि जो पानी जो रिवर का जो सोर्स है जहाँ पर वो निकलना शुरू होता है, दैट इज़ प्योर एंड अनकंटेमिनेटेड, दैट इज़ प्योर वाटर, और वो गंदा पानी भी नहीं होता, बहुत अच्छा पानी होता है। इन द लास्ट पार्ट ऑफ द पिक्चर द रिवर फ्लोज इनटू द सी, हैव यू एवर सीन द सी वेयर इन द मूवी? तो ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन सा है, तो आई डोंट थिंक इसका पता आप देख सकते हो डेट कि मैंने मुंबई में देखा था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो वो तो कुछ भी हो सकता है इसका आंसर। थर्ड देखिए, क्या तुम कभी किसी नदी या समुद्र के पास गए हो, कब? तो ये अब ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपने लिखना है। जैसे अपने हाथ में देखिए कि वेव्स हैं, सी मूव हो रहा है, इज़ द वाटर फ्रॉम द सी ड्रिंकेबल? ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, क्या समुद्र का पानी पिया जा सकता है, क्यों? तो सी वाटर इज़ नॉट ड्रिंकेबल बिकॉज इट इज़ लाइन, क्योंकि वो सॉल्टी होता है, उसमें नमक होता है और उसको इसलिए हम पी नहीं सकते। अगला 6 क्वेश्चन है, डू यू थिंक दैट देयर वुड बी चेंजेस टेकिंग प्लेस इन रिवर, पॉन्ड और स्ट्रीम एट डिफरेंट टाइम ऑफ द ईयर? क्या पूरे साल में नदी, तालाब और झरने के पानी में कुछ बदलाव होते हैं? किस तरह के बदलाव होते हैं, चर्चा करो। येस, देयर वुड बी चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द रिवर, पॉन्ड और स्ट्रीम एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर। तो हमने बताया कि होते हैं, कैसे चेंज होते हैं? जब रेनी सीजन होता है तो रिवर का लेवल बढ़ जाता है, पॉन्ड और स्ट्रीम का जो है मैक्सिमम जो वाइल इन द अप्रैल एंड मई जो वाटर लेवल जो है कम हो जाता है, बारिश वाले टाइम ज़्यादा हो जाता है और गर्मियों के मौसम में कम हो जाता है। तो ये एक हो सकता है। आगे देखते हैं, विल देयर बी सेम अमाउंट ऑफ वाटर इन द पॉन्ड्स? क्या पॉन्ड्स में सेम अमाउंट होता है पानी का? वाटर इज रेनी सीजन विल बी मोर देन समर, ठीक है, रेनी सीजन में वाटर ज़्यादा होगा उसमें। 9th है, इज़ देयर अ पॉन्ड रेव? ये तो आपका क्वेश्चन है कि आपकी सिटी में, टाउन में रिवर, पॉन्ड या लेक है। चलो आप आगे देखते हैं, फाइंड आउट देखते हैं, आर देयर एनी चेंजेस इन द वाटर ड्यूरिंग समर्स, द रेनी सीजन एंड द विंटर्स? क्या उसके पानी में सर्दी, गर्मी या बरसात के महीने में कुछ बदलाव? ये तो हो गया है। ये है कि गर्मी की बरसात के मौसम में जितना पानी तालाब या नदी में होता है क्या उतना ही पानी गर्मी के दिनों में भी रहता है? तो ये क्वेश्चन है। सो ऑब्वियसली देयर विल बी चेंज। तो बाकी क्वेश्चन जो है आप डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है आप उसके बारे में पूछ सकते हो। और यहाँ पर ये पानी कैसे गंदा होता है, तुमने चित्र में देखा है कि जहाँ जहाँ नदी बहती है वहाँ वहाँ किनारे पर बसे हुए गांव और शहरों के लोग जो काम करते हैं उससे पानी गंदा हो सकता है, जैसे कपड़े धोना, जानवरों को नहलाना, तो इस तरह से पानी गंदा हो सकता है। तो यहीं पर हमारा चैप्टर